आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होके गुजरती है? भोपालगढ़ के समीप की ओर, इलाहाबाद के समीप की ओर, कानपुर के समीप की ओर या दिल्ली के समीप की ओर? कहाँ से होके गुजरती है दोस्तों? और इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप की ओर गुजरती है। ये अपनी वही मानक रेखा है जिससे अपना समय निर्धारित किया जाता है और ये 5 राज्य से होके गुजरती है और ये अपने उत्तर से लगा के दक्षिण की ओर गुजरती है। और इनका सही क्रम हो जाएगा यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ये 5 राज्य से होके गुजरती है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? क्या 8 राज्य से होके गुजरती है या 3 या 9 या 5? बताइए कितने राज्यों से होके गुजरती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्य से होके गुजरती है। अब वो 8 कौन से राज्य है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये अपने पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर गुजरती है। अब मैं आपको सही से क्रम बताता हूँ। पहला हो जाएगा गुजरात, फिर उसके बाद में राजस्थान हो जाएगा, फिर उसके बाद में एमपी हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। इन राज्यों से होके गुजरती है दोस्तों। ये हो गए कुल 8 राज्य हो गए और यही तो आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय रेखा आधारित है, कहाँ पे आधारित है, कौन सी डिग्री पर आधारित है? यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो अपने 5 राज्य से होके गुजरती है। अब आपसे पूछा गया डिग्री पूछा गया है, इसका क्या होगा आंसर? 80.30 पश्चिमी देशांतर हो जाएगा या 42.30 पूर्व देशांतर हो जाएगा या 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाएगा या 80 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा, जो आपको अच्छी तरह से याद होनी भी चाहिए। और ये अपने उत्तर से लगा के दक्षिण की ओर गुजरती है और कर्क रेखा अपने पश्चिम से लगा के पूर्व की ओर गुजरती है। और यहाँ पे जो ये बिंदु कट रहा है ना, ये कौन सा बिंदु है, यानी कि कौन से ये स्टेट से कटती है, वो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्यम से होके गुजरती है, जो अपने भारत को उत्तर और दक्षिण भाग में काट देती है? ऐसी कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक रेखा हो जाएगी या विषुवत रेखा हो जाएगी या मकर रेखा हो जाएगी या कर्क रेखा हो जाएगी? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्क रेखा हो जाएगा। ये अपना क्या है, एक ग्लोब है और इनको ग्लोब को 2 भागों में काटने वाली रेखा हो जाएगी, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री रेखा कहते हैं या अपने प्रधान रेखा कहते हैं। और इनके इनके नाम यही मिलते हैं। और जैसे इसके ऊपर वाली गुजरती है ना, जिसे कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और यहीं से अपने ऊपर भारत को 2 भागों में काटती है, जो अपने 8 राज्यों से होके गुजरती है। और यहाँ पे दक्षिण की ओर गुजरती है, जिसे कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भारत को 2 भागों में कौन काटती है? कर्क रेखा काटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा? 6 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री हो जाएगा या 8 मिनट 4 डिग्री हो जाएगा या 7 मिनट 4 डिग्री हो जाएगा या 6 मिनट 4 डिग्री हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? जो अपने भारत के मुख्य भूमि से और गुजरती है वही आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी टॉपिक पूरी तरह से करा भी दिया गया है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से
किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब आपको पूछा गया है जो कर्क रेखा है, जो जो मैंने आपको बताया था 8 राज्य वहां से नहीं गुजरती है, वह आपको बताना है। क्या वो झारखंड हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, या मध्य प्रदेश हो जाएगा, या अपने यूपी हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी 8 राज्य बता दिए गए थे और यह आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो अपने मानक रेखा गुजरती है, ना कि कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? अब आपसे पूछा गया कौन सी भाषा में किया गया है। जो अपने शब्द है ना इंडिया, आप बोलते हो इंडिया इंडिया इंडिया, वो कौन सी भाषा का शब्द है? बताइए क्या होगा आंसर। अरबी हो जाएगा, लैटिन भाषा हो जाएगा, ग्रीक भाषा हो जाएगा, या उर्दू भाषा हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाए ग्रीक भाषा हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किसकी तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है? अब आपसे पूछा गया सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा किसकी है? क्या ये वेस्ट बंगाल की हो जाएगी, क्या ये गुजरात की हो जाएगी, क्या अलीगढ़ की हो जाएगी, क्या ये महाराष्ट्र की हो जाएगी? बताइए किसकी होगी सर्वाधिक तटीय रेखा, सर्वाधिक लंबी आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, जिसकी तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है। अब आपको बताऊंगा कि भारत की तटीय रेखा है, इनका आरोही क्रम क्या है, यानी कि घटता हुआ क्रम कौन सा है। और सर्वाधिक लगेगी अपने गुजरात की लगेगी, फिर लगेगी आंध्र प्रदेश की लगेगी, और फिर उसके बाद में तमिलनाडु की लगेगी, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र की लग जाएगी, फिर उड़ीसा की लग जाएगी, फिर कर्नाटक की लग जाएगी, फिर अपने वेस्ट बंगाल की लग जाएगी, फिर अपने गोवा की लग जाएगी। और गोवा की सर्वाधिक कम लगती है और सर्वाधिक ज़्यादा लगती है अपने गुजरात की लगती है। ध्यान रखना, गुजरात की लगती सर्वाधिक ज़्यादा लगती है। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और ये आई होप आपका बिल्कुल सही भी हुआ होगा। और इनका क्रम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, चाहे आपसे घटते हुए क्रम से पूछे या चाहे आपसे बढ़ते हुए क्रम से पूछे, आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और वैसे मैंने ऑलरेडी टॉपिक ये आपको करवा भी दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? अब आपसे पूछा गया है जो अपने भारत देश है ना, वो किस द्वीप का अंग था, जो अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो कुश द्वीप का अंग था, या काश द्वीप का अंग था, या जम्मू द्वीप का अंग था, या पुष्कर द्वीप का अंग था? बताइए कौन से द्वीप का वो अंग था। ये आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा जम्मू द्वीप हो जाएगा, इसका ये अभिन्न अंग था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्यों की तटीय रेखा लगती है? अब आपसे पूछा गया है तटीय रेखा है वो कितने राज्यों की लगती है, और ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या आपने 10 राज्यों की लगती है, 9, 3 या 5 राज्यों की, कितने राज्यों की लगती है? और इसका आंसर हो जाएगा 9 राज्य की ओर लगती है। ये आपको पता है, ये अपने प्रायद्वीप पे भारत हो जाएगा, और यहाँ से गुजरात से लगा के वेस्ट बंगाल तक कुल अपने 9 राज्य हो जाएंगे, जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? अब आपसे अंतर पूछा गया है, जो अपने भारतीय मानक रेखा और ग्रीनविच रेखा के बीच में आपसे पूछा गया है। कितना हो जाएगा अंतर? 5/10 का अंतर हो जाएगा, क्या 5/30 का अंतर हो जाएगा, क्या 5/20 का अंतर हो जाएगा, या 5/50 का अंतर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा 5/30 का अंतर हो जाएगा, जो अपने लगभग हो जाता है। और ये अपनी ग्रीनविच रेखा है ना, ये अपने यहाँ से होके गुजरती है, और यहाँ पे हो जाएगा यूरोप महाद्वीप हो जाएगा, और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा,
और यहाँ पे अपना एक सागर है जिसे कहते हैं अर्ध महासागर कहते हैं, और यहीं से अपने गुजरती है, और यहाँ से लगा के अपने भारत देश से गुजरती है, अपने मानक रेखा गुजरती है, जिसका टाइम हो जाएगा 42.5 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और इनसे अगर आप ना 4 से इंटू कर दो, जो भी टाइम निकलेगा उसे आप 60 से भाग दे दो, वही आपका टाइम एग्जैक्ट टाइम निकल जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब आपसे फिर से कर्क रेखा का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा या उड़ीसा हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी 8 राज्य आपको बता दिए गए। अब आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा जो अपने उड़ीसा राज्य हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है? क्या वो 916 किलोमीटर हो जाएगा, या 876 किलोमीटर हो जाएगा, या 860 किलोमीटर हो जाएगा, या 776 किलोमीटर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको ये याद कैसे करना है, पहले क्या आता है, 6 आता ना है, फिर उसके बाद में 7 आता है, फिर उसके बाद में 8 आ जाता है। ऐसे आप आराम से याद रख भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वह राज्य है जिसे कर्क रेखा होके गुजरती है। अब आपसे क्या पूछा गया, गुजरती है, वह आपसे पूछा गया है। क्या वो झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, या हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, या जम्मू कश्मीर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ से होके गुजरती है, यही तो आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड से होके गुजरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? बिल्कुल आसान सा फिद्दू सा क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर। क्या 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, या 1200 किलोमीटर हो जाएगा, या 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा, या 6100 किलोमीटर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ये आपका ऑलरेडी सही होना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा 1500-200 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। और ये कैसे होगा, ये अपने स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाएगी। यदि आपसे ऐसा पूछा जाता कि तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब ये 1600 किलोमीटर हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन में कन्याकुमारी नहीं दिया गया है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि नहीं दिया गया। आपसे वो पूछा गया है जहां से अंडमान निकोबार होता है ना, वो वाला दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, जहां से रेखा गुजरती है 6 मिनट 4 डिग्री देशांतर रेखा होके गुजरती है, वही तो आपसे पूछा गया। बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो अपने दक्षिण में स्थापित है, और इंदिरा कोल हो जाएगा जो अपने उत्तर में स्थापित है। ये आप जरूर से जरूर ध्यान रखना दोस्तों। क्या आपसे पूछा गया है, कोल पूछा गया तब आप अगर सीधा उत्तर कर देना, यदि पॉइंट पूछा गया तब आपको दक्षिण कर देना है। और ये कौन सा वाला हो जाएगा, अपने अंडमान निकोबार वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यदि आपसे मुख्य भूमि वाला पूछा जाता तब हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाता, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थापित है दोस्तों। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? अब आपसे क्या पूछा गया, द्वीपों सहित आपसे पूछा गया है इनकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था। क्या 8000 किलोमीटर हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा, क्या 6200 किलोमीटर हो जाएगा, क्या 6100 किलोमीटर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। अब आपसे पूछा गया है, द्वीपों सहित पूछा गया है, और ये आपका ऑलरेडी सही होना चाहिए दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। और यदि आपसे पूछा जाए
द्वीपों रहित पूछा जाए, यानी कि अंडमान निकोबार को नहीं जोड़ा जाए, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6100 किलोमीटर होना चाहिए। और यदि आपको अंडमान निकोबार द्वीप दोनों को साथ में जोड़ना है, तब हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, जिसमें अपने लक्षद्वीप शामिल हो जाएगा और अंडमान निकोबार दोनों द्वीप शामिल हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? अब आपसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी आपको पहले करवाया है। आपसे पूछा गया दक्षिण का दूरस्थम यानी अंडमान निकोबार वाला पॉइंट आपसे पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर? मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है, और इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये डॉट हो जाएगा। और यदि कॉल हो जाता तो अपने उत्तर की ओर हो जाता। ठीक है ना? आप कैसे भी करो, आपको याद होना भी चाहिए। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ 10 लोगों के साथ कम से कम शेयर भी कर देना। इतना सा छोटा सा काम आप मेरा कर देना। यदि आपको PDF चाहिए, तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी हो जाएगी? ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई तो आपसे पूछी गई है। 12 किलोमीटर हो जाएगा, क्या 3124 किलोमीटर हो जाएगा, या 3414 किलोमीटर हो जाएगा, या 2933 किलोमीटर हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? आपसे पूछा गया उत्तर से लगा के दक्षिण तक लंबाई पूछी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा 3414 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट आपसे पूछा गया, और पॉइंट कहां पे लगता है? अंडमान निकोबार में लगता है। उसके अन्य नाम क्या हो जाएंगे? क्या ये पेगमेलियन पॉइंट हो जाएगा, लाही चिंग हो जाएगा, या पारसन पॉइंट हो जाएगा, या उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे? बताइए क्या होगा आंसर? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, और जहां से अपने अक्षांश रेखा गुजरती है 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, वह तो आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों आपको अच्छी तरह से ध्यान होना भी चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? अब आपसे पूछा गया पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई पूछा गया है। क्या ये 3414 किलोमीटर हो जाएगी, क्या 3133 किलोमीटर हो जाएगी, क्या 3033 किलोमीटर हो जाएगी, क्या ये 2933 किलोमीटर हो जाएगी? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना यदि आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, तो ये हो जाएगी 3314 किलोमीटर हो जाएगी। यदि आपसे पूर्व से हो पश्चिम की ओर पूछी जाए, तब ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर हो जाएगी। और इन दोनों का अंतर है वो भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 281 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान होना भी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? अब यहाँ पे कौन सा ये निकट है, वही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये इंदिरा कोल हो जाएगा, क्या ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्या ये रामेश्वर धाम हो जाएगा, क्या ये केप केमोरिन हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर? और इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ध्यान रखना पॉइंट हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपने भारत देश रहा, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है कन्याकुमारी पॉइंट हो जाता है, और यहाँ के जस्ट यहाँ थोड़ा सा नीचे होता है अंडमान निकोबार हो जाता है, और यहाँ पे होता है अपने इंदिरा पॉइंट होता है, और यहाँ पे हमने गुजरती है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो सर्वाधिक नजदीक कौन सा होगा? क्या ये कन्याकुमारी होगा या इंदिरा पॉइंट हो जाएगा? बताइए कौन सा होगा? यही तो होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। यदि इनकी लंबाई आपसे पूछी जाए, किलोमीटर पूछी जाए, तब आपको कितना याद रखना? 6, 7, 8 याद रखना है, और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। अब आपसे पूछेगा केवल तटीय रेखा की लंबाई पूछा गया है, किसी भी प्रकार का कोई द्वीप समूह के बारे में नहीं पूछा गया है। और ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। क्या ये 6300 किलोमीटर हो जाएगी, क्या ये 6275 किलोमीटर हो जाएगी, क्या ये 6200 किलोमीटर हो जाएगी, क्या ये 6100 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, यदि आपसे 6100 किलोमीटर हो तो ये द्वीप रहित वाले आ जाएगी, यानी मुख्य भूमि वाला आ जाएगा। और यदि आपसे अगर 7516.5 किलोमीटर आए तो ये अपने आ जाएंगे, मुख्य भूमि तो आ जाती है। और यहाँ पे अपने लक्षद्वीप आ जाता है, और यहाँ पे अपने अंडमान निकोबार भी आ जाता है, और ये द्वीपों सहित हो जाता है 7516 किलोमीटर हो जाएगा। यदि आपके द्वीपों रहित पूछा जाए तब ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे वाली ऊपरी वाली भाग है ना, और ये स्थलीय सीमा यदि आपसे पूछी जाए तब ये हो जाएगा 15200 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। और तीनों के तीनों फैक्ट आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया उत्तरी भाग, और उत्तर में क्या करते हैं अपन, कोल करते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा इंदिरा कोल हो जाएगा, जो ये अपने जम्मू कश्मीर का भाग हो जाएगा। और ये पॉइंट वाला भाग कौन सा हो जाएगा, यहीं भी पॉइंट लिखा हो गया और यहीं भी पॉइंट लिखा जाए। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, अपने अंडमान निकोबार वाला हो जाएगा, ये अपने दक्षिण बिंदु हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और इसका क्या होगा आंसर। क्या ये 3.2% हो जाएगा, क्या 2.8% हो जाएगा, या 2.4% हो जाएगा, क्या 2.2% हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ये आपका सही होना चाहिए दोस्तों। और भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,76,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको आइडिया आप आराम से लगा सकते हो, और इसका आंसर हो जाएगा 2.4% हो जाएगा। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, 2.4% हो जाएगा। आप अब इसे याद कैसे कर सकते हैं, आप इसे याद कर सकते हो चॉइस के माध्यम से, आप याद कर भी सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहां पे स्थित है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहां गया है, और पॉइंट कहां पे था वो आप सभी लोगों को पता है। ये बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। क्या ये अंडमान निकोबार हो जाएगा, क्या लक्षद्वीप हो जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्या तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में हो जाएगा। ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में हो जाएगा, हमेशा पॉइंट रहता है। और कोल कहाँ पे, अपने उत्तर में रहता है, जो अपने जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और यहाँ पे ये चौथा वाला है ना, तमिलनाडु में, यहाँ पे हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और ये पर्वत के क्षेत्र में कौन सा आता है। अब आपसे पूछा गया परसेंट पूछा गया है। क्या ये 43% हो जाएगा, क्या ये 27.7% हो जाएगा, क्या 18.6% हो जाएगा, क्या 10.7% हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। आपसे केवल पर्वतीय क्षेत्र ही पूछा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 10.7% हो जाएगा दोस्तों। और ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाया भी है, आप जरूर से जाना, हमारे प्ले लिस्ट में मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया गया है। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तब मैंने आपको नीचे लिंक दे दिया, आप वहां से आराम से परचेज कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या ये 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, क्या ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, पवन चैनल हो जाएगा, या पाक जल संधि हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। और ये आपको पता होना चाहिए, रामेश्वर धाम कहाँ पे है,
तमिलनाडु में स्थापित है। अब आपका बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया है। और इसका आंसर हो जाएगा पवन चैनल हो जाएगा, ये अपने अलग करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत व पहाड़ियां अवस्थित है? अब आपसे क्या पूछा गया, पर्वत और पहाड़ियां दोनों पूछा गया है, कितने प्रतिशत अवस्थित है ये आपसे पूछा गया। क्या ये अपने 43% हो जाएगा, क्या अपने 29.3% हो जाएगा, क्या 18.6% हो जाएगा, क्या 10.7% हो जाएगा? बताइए क्या होगा आंसर। आपसे पूछा गया पर्वत और पहाड़ियां दोनों पूछा गया है, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे केवल केवल पर्वत थे। और ये वाला हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी वाला हो जाएगा। अब आपके सामने दो ही रहे ऑप्शन, अब आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा 29.3% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है और ये वाला हो जाएगा आदमपुर निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य में अवस्थित है? अब आपको पता है आदमपुर कहाँ पे, अपने कौन से दो देशों के बीच में है वो आपको बताना है। क्या भारत व म्यांमार के बीच में है, क्या भारत व श्रीलंका के बीच में है, क्या भारत व बांग्लादेश के बीच में है, क्या अपने भारत व पाकिस्तान के मध्य में अवस्थित है? बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। ये हो गए आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैंने आपको 30 के अलावा और भी ज़्यादा फैक्ट भी बताया है जो आपको अच्छी तरह से याद होने भी चाहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आप हमारे टेलीग्राम में जाना, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आई है ना, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई आपकी कोई राय है या किसी आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तब आप सजेशन भी दे सकते हो, आपके लिए ये दरबार ऑलरेडी खुला है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।